कोरोना काल चल रहा था, अब भी चल रहा है, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ। तो हम लोगों ने आम तौर पर बाहर से घर आए, अपने हाथ धो लिए, थोड़ी देर के बाद फिर धो लिए। तो ये लोग बार बार हाथ ही धोई जा रहे हैं। एक दिन में 50 बार 60 बार हाथ ही धो रहे हैं। तो ये ओसीडी है। जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा वरी करना, मैनिक, पागलपन, हाइपर उत्तेजित और ट्विची, ऐंठ जाना या भटक जाना, एंड माल एडजस्टेड, अपने आप को ये एडजस्ट नहीं कर पाते, ना ही ये एडजस्ट होते हैं, ना ही अपने आप को एडजस्ट करने का इनके मन में कोई विचार या ख्याल उत्पन्न होता है। तो न्यूरोटिक डिप्रेशन के जो मरीज हैं वो सुबह तो बिल्कुल ठीक महसूस करते हैं, ठीक उठते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, खुश होते हैं, परंतु जैसे ही दिन ढलता है, जैसे ही शाम के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो लोग उदास होना शुरू हो जाते हैं और डिप्रेशन उनको तंग करना शुरू कर देता है। सुबह तो ऐसे लगता है कि डिप्रेशन इनसे कोसों दूर भाग गया है, ये डिप्रेशन के मरीज नहीं रहे, लेकिन शाम को ऐसे लगता है कि डिप्रेशन एक गंभीर बीमारी का रूप लेके इसके पास बैठ गई है। इनको कुछ अच्छा नहीं लगता, इनको बार बार रोना आता है, और रोना बार बार जो आता है इसकी एक डिजीज़ है। डिप्रेशन से रोना आना शुरू हुआ, रोना आना से एक डिजीज़ नई हमारे बॉडी में एंटर कर गई। वो क्या है? साई। इसके स्पेलिंग्स मैं बोलूँगा SIGH। ये एक बीमारी है, रोने की बीमारी है, हाय करने की बीमारी है, गहरी सांस लेने की बीमारी है। तो जिन लोगों को साई की तकलीफ हो जाती है तो वो आराम से, एक देखने में ये आता है कि वो आराम से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बीच में ही उनको कुछ मन में ख्याल आता है कि थोड़ा सा रो लिया जाए। तो वो उठ के अपने बाथरूम में जाते हैं या अपने अकेले स्थान पर जाते हैं, तो अपना मन हल्का कर देते हैं और रोकर फिर अपने काम पर आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे सिगरेट पीने वाले को एक सिगरेट पीने की तलब पैदा होती है, इसी तरह ही इन लोगों को रोने की तलब पैदा होती है। तो फिर उठ के बाहर जाते हैं, फिर रोकर आ जाते हैं, फिर अपना मन हल्का करके आ जाते हैं। तो ऐसा जो क्रम है ये बार बार चलता है और एक गंभीर बीमारी बन जाती है। उसको साई कहते हैं। डिप्रेशन का एक दूसरा पहलू, डिप्रेशन का एक दूसरा ब्रांच, वो क्या है? साई की तकलीफ होना, साई हो जाना। तो आमतौर पर जो रोगी है वो न्यूरोटिक जो रोगी है या जिनको साई की तकलीफ तंग करती है, वो क्या होता है कि एग्जामिनेशन में फेल हो गए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण है मेरे भाई। आज कॉम्पिटिटिव और बहुत ही महंगी एजुकेशन का ज़माना है। लोन लेकर कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की और इंस्टीट्यूट्स की, ट्यूशन सेंटर्स की फ़ीस दी जाती है, और अगर मार्क्स कम आ गए या फेल हो गए तो विद्यार्थी जो है वो डिप्रेशन का रोगी बन जाता है। दूसरा बड़ा कारण है रिलेशनशिप ख़राब हो जाना। मेरी माँ के साथ मेरे रिलेशन ख़राब हो गए, मेरे फादर के साथ ख़राब हो गए, मेरे भाइयों के साथ ख़राब हो गए, मैं अकेला क्या करूँगा। यह भी डिप्रेशन का एक कारण है। नेक्स्ट है जो आजकल आम तौर पर जवान बच्चों में पाया जाता है, वो क्या है? फेलियर इन लव अफेयर। बच्चे प्यार तो करना शुरू कर देते हैं, प्यार भी हो जाता है, प्यार करते भी हैं, एक दूसरे को मिलते भी हैं, लेकिन जब इनका प्यार परवान, जिनका प्यार नहीं ठीक चलता, इनका लव अफेयर टूट जाता है किसी भी कारण, तो वो बेचारे डिप्रेशन के रोगी बन जाते हैं। डिप्रेशन उनको तंग करता है, उत्तेजना आ जाती है उनमें। कोई लोग तो रोना शुरू कर देते हैं, तो वो
साइक जैसी तकलीफ में पहुंच जाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो एकदम उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में आकर वो अपनी सुसाइडल टेंडेंसीज की ओर जाते हैं, सुसाइड करने के लिए जाते हैं। इसके बाद नसों का खींचा खींचा रहना, ऐंठ जाना, और इसका एक छोटा सा कारण देखो, कोई इम्पोर्टेंट तो है नहीं है ये, लेकिन फिर भी इतना बड़ा इम्पोर्टेंट कर लिया है हम लोगों ने, रोगियों ने, जो पीड़ित व्यक्ति हैं, सारे समाज ने, कि अगर मेरा ये मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया तो डिप्रेशन आ गया, इसका डाटा कहाँ जाएगा, इसमें तो जो मेमोरी कार्ड डाला हुआ है वो ख़राब हो जाएगा, इसका डाटा जो है वो नष्ट हो जाएगा, इसको दोबारा रीसेट करना पड़ेगा। तो ये बातें जो हैं ये डिप्रेशन का कारण बन रही हैं। किसी के घर जाओ तो पहले जाकर वो देखो कि बिजली का प्लग कहाँ है जहाँ मैंने जाके अपने मोबाइल को चार्ज करना है। कोई है बात? ये डिप्रेशन के कारण है, ये डिप्रेशन के कारण है। आज लोग इसी काम पे डिप्रेशन, इसीलिए डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए हैं। चिंता और सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात की जिद करके अड़ जाना, यही करना है, यही लेना है, वही करना है, वही करना है। और अब मैं आपको डिप्रेशन का जो दूसरा लक्षण है, तो पहले मैंने बताया आपको न्यूरोटिक डिप्रेशन, अब जो नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ वो क्या है? साइकोटिक डिप्रेशन। तो साइकोटिक डिप्रेशन में ऐसा होता है कि जो इंसान है वो सुबह सुबह जब दिन चढ़ता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, बड़ा दुखी होता है, सुबह उठते ही उसको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती, रात को वो अच्छी तरह सो नहीं पाया, अब नींद नहीं आई, और सुबह सुबह उठे हैं तो गुस्सा चढ़ गया है, डिप्रेशन आ गया है और दुखी होना शुरू हो गए। और सूर्य उदय से 1-1.5 घंटा पहले उठ जाते हैं वो, सूर्य उदय होने से। क्यों? हमारे ज्योतिष में ये बताया गया है कि सूर्य उदय से 1-1.5 घंटा जो पहले का टाइम है वो केतु के कंट्रोल में है। अगर किसी की कुंडली में केतु और मंगल और 6 और 11वें घर के जो स्वामी हैं, दे आर कॉल्ड इंजरी गिविंग प्लैनेट्स। कौन कौन? मंगल, केतु, 6 घर का स्वामी और 11th हाउस का स्वामी, जिसे हम फुलफिलमेंट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स का हाउस भी कहते हैं। तो वो भी इंजरी गिविंग प्लैनेट है, प्रोवाइडेड उसको कोई शुभ प्लैनेट ना देखता हो, वो किसी शुभ प्लैनेट के साथ विराजमान ना हो, वो आइसोलेट होना चाहिए। कुंडली में कहीं भी जाके 11th हाउस का मालिक कहीं भी जाकर बैठ जाए और आइसोलेट हो जाए, उसको ना तो कोई देखे प्लैनेट दूसरा, ना ही कोई उसके ऊपर अपनी बुरी या अच्छी नज़र डाल रहा हो, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड प्लैनेट। ऐसे आइसोलेटेड प्लैनेट जो है वो इंजरी गिविंग प्लैनेट बन जाते हैं। तो इंजरी गिविंग प्लैनेट कौन कौन से आ गए हमारे? केतु, मंगल, 6 घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी जो है, दे आर इंजरी गिविंग प्लैनेट्स। और यही प्लैनेट कारण बनते हैं सुसाइड के। आप देखते होंगे अगर किसी का मंगल ज़्यादा खराब है तो आप देखो, ज्योतिषी हैं हम लोग, हमारे पास कई तरह के लोग आते हैं, क्या कहते हैं? लो जी मेरे बेटे ने अपनी नसें काट ली। कैसे काट ली? क्यों काट ली? क्या कारण था? मंगल खराब था, केतु देख रहा था तो नसें काट ली। शीशे में जोर से धक्का दिया, शीशा भी टूट गया और अपनी बाजू भी खराब कर ली। फिर जाओ हॉस्पिटल, स्टिचेस लगवाओ, और हॉस्पिटल वाले कहते हैं पहले पुलिस कार्रवाई पूरी करके आओ। ये क्या कारण है? मंगल, केतु, 6 घर का स्वामी, 6 से 6 11th हाउस का स्वामी, आइसोलेटेड प्लैनेट्स, ये ऐसी बातें करने के लिए हमें उकसाते हैं, तंग करते हैं। अब नेक्स्ट है कि जो साइकोटिक डिप्रेशन वाले मरीज होते हैं वो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं।
सुबह 4 बजे उठ के वो घर का काम करना शुरू कर देते हैं। घर के सफाई करनी, घर के फर्श धोने, घर के बाहर जाकर सफाई करनी शुरू कर देनी, जोर जोर से झाड़ू की आवाज़ पैदा करनी। ये भी डिप्रेशन का एक कारण है। वो काम कौन करवा रहा है? केतु। केतु क्या करता है? भटकाता है, भटकना लगाता है मन में। तो आदमी उस भटकाव में आकर, उस भटकना में जाकर अपना वो सुबह सुबह काम करना शुरू कर देता है। जो लोग, इनको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जो ऐसे अनइम्पॉर्टेंट काम सुबह सुबह करने शुरू कर दिए। सफाई करनी कोई अनइम्पॉर्टेंट काम नहीं है, लेकिन एक ढंग के समय के ऊपर करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी समय पे किसी खास पर्टिकुलर वक्त होता है काम का, उसके ऊपर करो। तो ऐसे क्या है कि इनको हम साइकोटिक डिप्रेशन में डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर भी कहते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और इमोशनल बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर। तो जिनका डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है, क्या डिसऑर्गेनाइज तो हो ही गया कि सुबह 4 बजे उठे, लोगों को भी तंग किया, खुद भी तंग होना शुरू हो गए। ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। सो इनमें अगर कोई इनको कुछ कहता है कि ये क्या कर रहे हो, तो एजिटेटेड हो जाती है। इनमें हॉस्टिलिटी आ जाती है। हॉस्टिलिटी, सबको अपना शत्रु समझना शुरू कर देते हैं। हाइपर एक्टिविटी आ जाती है इनमें, अति क्रियाशीलता हो जाती है इनमें, उत्तेजित हो जाते हैं। एंड दे ऑलवेज रिपीट नॉनसेंस वर्ड्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। रेपिटेशन ऑफ नॉनसेंस वर्ड्स। रेस्टलेसनेस, सेल्फ हार्म, वही जो मैंने बताया कि शीशे के ऊपर अपना बाजू मारी और अपने आप को भी ख़त्म किया, शीशे को भी ख़त्म किया, और अपनी जो बाजू है वो भी ख़राब कर ली, वो भी इंजर्ड कर ली, उसके ऊपर भी बड़ा गहरा घाव लगा दिया। सो आइसोलेटेड प्लैनेट्स जो हैं ये ऐसा ही काम करके देते हैं हमें। क्या? रेपुटेशन ऑफ नॉनसेंस वर्ड्स। सो जो आइसोलेटेड प्लैनेट है, आइसोलेटेड प्लैनेट कब कैसे होते हैं? अगर 6, 8वें और 12वें घर में कोई अकेले अकेले प्लैनेट बैठे हों, 6 का और 11वें घर का स्वामी अकेला बैठा हो, 6 घर का स्वामी, 8वें घर का स्वामी, 12वें घर का स्वामी अगर अकेले बैठे हैं, इनके साथ कोई और प्लैनेट नहीं है, कोई बेनिफिक प्लैनेट इनको अपना आस्पेक्ट नहीं दे रहा, कोई मेलिफिक प्लैनेट इनको अपना आस्पेक्ट नहीं दे रहा, या इनका आस्पेक्ट किसी के ऊपर नहीं जा रहा, तो दे आर कॉल्ड आइसोलेटेड प्लैनेट, जो अकेले बैठे हैं। तो इस आइसोलेशन में आकर भी लोग नॉनसेंस वर्ड्स की रेपुटेशन करनी शुरू कर देते हैं। और समटाइम्स इनको फिट्स ऑफ एंगर, गुस्से में ये पागल हो जाते हैं। और दे हैव ऑलवेज false belief of superiority complex। इनमें बहुत ही बुद्धिमान होने का, बहुत ही अमीर होने का एक फॉल्स बिलीफ होता है, सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स का। और आगे क्या है कि ऐसे ही लोग हमारे पास आ जाते हैं कि लो जी, हमें तो नींद नहीं आ रही, हम क्या करें, क्या कारण है? तो मैं आपको एक ज्योतिषीय कारण बताने जा रहा हूं नींद ना आने का। अगर 4था और 12वां घर एफ्लिक्शन में आ जाए, या इनका कुछ रिलेशन बना हुआ हो और बुरे घरों से दृष्ट हो, तो नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आती तो उसका फिर उपचार क्या है? ज्योतिषीय उपचार क्या है? ये हमारा पक्का माना हुआ उपचार है कि आप जो जातक जिसको नींद नहीं आती, जिस वक़्त वो ये फील करे कि उसको नींद नहीं आ रही, वो हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे। और मेरा दावा है कि हनुमान चालीसा खत्म होने से पहले पहले वो सो जाएगा। ये बात पक्की है। अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ और अपनी वाणी को विराम करता हूँ।
नमस्कार।